कहने को तो किसानों का प्रदेश है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी कम नहीं है। इसके बावजूद यहाँ के कॉलेजों का हाल बेहद शोचनीय है। वो इसलिए यहाँ पढ़ाने के लिए पर्याप्त लेक्चरर नहीं है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधा दी है। अब कॉलेज में पढ़ाने वालों की कमी होगी तो इसकी भरपाई के लिए टीचर्स का सहारा लिया जा रहा है। फिर भी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है तो एक्सटेंशन पर शिक्षक छोड़े गए हैं। एक्सटेंशन शिक्षक क्यों टेंशन में है, आप खुद सुनिए। हरियाणा में ही इस तरीके की एक स्कीम लॉन्च की गई थी, पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसको लॉन्च किया गया और ये कंटिन्यूली है। और कहीं भी अगर देखा जाए तो इंडिया के किसी स्टेट में भी इस तरीके से काम नहीं करवाया जाता है। और यहाँ पे जो पर लेक्चर जो हमें पैसे दिए जाते हैं वो 250 रुपये पर लेक्चर दिए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें आप यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी में, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, या उसमें वो प्रति लेक्चर जो है वो 450 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर एज कंपैरिजन देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 700 750 रुपये तक है। तो ये भी एक है। और जो वेतनमान है कि मैक्सिमम जो सैलरी है हमारी 18,000 के करीबन जो है वो एक फिक्स की गई है कि हम अगर 24 दिन हम अगर काम करते हैं तो फिर भी हमें 18,000 रुपये मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इस पॉलिसी की। MA, MPhil, PhD, नेट क्वालिफाई, JRF जो लोग हैं, जो देश के सबसे पढ़े लिखे युवा लोग हैं, वो इस तरीके से इस पॉलिसी का शिकार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हैं। रिक्रूटमेंट जो है कॉलेज प्रिंसिपल एक कमेटी जो बनाता है, वहाँ से कॉलेज में काम कर रहे हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। ये है कि एक टीचिंग का एक शिक्षा का मंदिर है और हायर एजुकेशन की बात है जहाँ पर देश का भविष्य बन रहा होता है, तो वहाँ पर इस तरीके के जो है लोगों के साथ में शोषण हो रहा है। तो हमारी एक ये सरकार से अनुरोध है कि शोषण को तुरंत रोका जाए। ये कहती है कि हम परमानेंट भर्ती करेंगे, लेकिन हम बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2007 से एलिजिबल हूँ, 2007 से आज तक मैं वेटिंग में खड़ा हूँ। तो भर्ती करें, कोई बात नहीं, कोई भी बंदा लगे, एलिजिबल हो, अच्छी बंदा लगे और कॉलेज में वो एक हमारे समाज का जो निर्माण कार्य है कॉलेज के थ्रू युवा लोगों को पढ़ाने का है, वो काम करे। 15 अगस्त से और 15 नवंबर तक ये एक सेशन होता है। उसके बाद में फिर 15 जनवरी से और 15 अप्रैल तक एक सेशन होता है। उसके बीच में रिलीव कर दिया जाता है, कॉलेज में जो एग्जाम ड्यूटी है उनमें लगा दिया जाता है। लेकिन एक जो पैटर्न है यही है, उसके अलावा हम पूरा साल फ्री रहते हैं। देखो तो 5 महीने या 6 महीने मैक्सिमम काम मिलता है।